वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में इसे बोलते हैं शांत एवं अशांत दशमलव। इससे पहले आपको याद होगा इसी सीरीज में हम चल रहे थे तो रियल नंबर के बारे में जाने थे, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया गया था। अपरिमेय संख्या को रेशनलाइज कैसे किया जाता है ये सब बताया गया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले हम देखें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? शांत और अशांत दशमलव का मतलब। शांत और अशांत दशमलव का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास दे दिए जाए, फॉर एग्जाम्पल 1/3 दे दिए और एक एग्जाम्पल हम दे दिए 1/4, तो इसमें हम भाग देने के बाद यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से जब आप भाग देंगे तो यदि शेषफल बार बार गिर रहा है, बार बार शेष आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है रिमाइंडर, तो हमारा हो जाता है अशांत। और दूसरा एक होता है यदि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से आप भाग दे रहे हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जाने के बाद यदि रिमाइंडर हमारा जीरो मिले तो शांत दशमलव कहलाता है। चलिए हम आगे देख रहे हैं इसमें बारे में। एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसे देखें 1/5, 3/4, 1/8, 7/25, 3/50 एंड 7/20। ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे? जब हम इसका न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग देंगे तो हमारा 1, 2, 3 बार डिवाइड जाने के बाद रिजल्ट में रिमाइंडर में हमें जीरो मिलेगा। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में आप भाग देते जाइए, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। ये दोनों में अंतर है। चलिए एक भाग देकर हम देखें। यहाँ पर हमारा दिया हुआ 1/5। 5 में जैसे ही आप जानते हैं कि हम जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 में 10 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले 1/8 का। यहाँ फिर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर डेसिमल हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में 1, फिर 10 था 8 निकल गया 2 बचा 20, 8 दूना 16, फिर 4 बचा 40, 8 बचे 40। यानी इतना करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर हो रहा है वो जीरो हो जा रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लेकर देख लें 7/25। सेम वही है, 7 में 25 से नहीं जाएगा डिवाइड, हम जीरो बढ़ाएंगे दशमलव लेंगे, फिर 70 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 50 होगा, हमें बचेगा कितना 20। एक जीरो बढ़ाएंगे 200, फिर 25 में 200 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम में हमारा डिविजिबल हो जाएगा पूरा और जीरो हो जाएगा। तो ये सब हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक इसके अपोजिट आप आइए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम देखें। जैसे एग्जाम्पल 1/3, 3 से भाग देने हम जा रहे हैं तो थोड़ा देखें क्या आएगा। 1 दशमलव हम लेंगे डेसिमल तो 0, 3, 10 हो जाएगा। 3 से आप भाग दे रहे हैं तो 3 टाइम्स दे रहा है 9 हो गया। 10 में से 9 घटाएंगे और फिर 1 हो गया। फिर 1 में 0 बढ़ाएंगे 10, फिर 3 टाइम्स, फिर 9 होगा, फिर 1 बचेगा। फिर यानी कंटिन्यू हमारा 3, 3, 3। ये डॉट का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। कंटिन्यू हमें 3, 3, 3 मिलते जाएगा। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे? इतना 3 तो हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको दिखाते हैं पॉइंट, ये पूरा 3 को इस तरह से हम लिख देते हैं 3 पर बार। इसको हम बार कहते हैं। लाइन इसको जो देख रहे हैं इसको हम बार कहते हैं। यानी ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ 3 बार बार अनंत टाइम आया है। तो दूसरा है 1/7। इसको थोड़ा ध्यान से देखें। अब अनंत बार आने में ये दो तरीका का होता है। एक तो होता है कि एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होगा, एक होता है कि कुछ वैल्यू बार बार रिपीट होगा, और एक में होता है कि वो वैल्यू रिपीट ही नहीं होगा, जिसे हम जानते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर को हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग को ही देख रहे हैं।
तो हम 1 में 7 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले एग्जाम्पल लेकर देख ले रहे हैं। हम यहाँ हमने लिख दिया 1, यहाँ हमने डाल दिया 7, डिवाइड करना शुरू करें। 0.0 1 टाइम 7 हमारा हो गया 3, फिर 0 4 टाइम, फिर 2 बच गया 0 2 टाइम, फिर 6 0 8 टाइम, फिर 4 0 5 टाइम, फिर 5 बच गया 0 50 7 × 7 49 और आखिरी में बच गया 1, यानी वही 1 आ गया जहां से हम शुरू किए थे। देख रहे हैं आप, वही 1 आ गया जहां से हम शुरू किए थे। यानी फिर यदि 0 हम बढ़ा दें तो हमारा हो जाएगा 7 एकम 7, फिर 3 37 4 टाइम्स में, यानी ये देखिए यहाँ से दोहराना शुरू 1 4 फिर 1 4 आना शुरू हो गया। यानी ये जो संख्या हम देख रहे हैं इसके बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो गया। जैसे एग्जांपल में हम देख लें, सेम देखिए 0 1 4 2 8 5 0 1 4 2 8 5 7, इसके बाद से यहाँ से देखें फिर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। तो हम इसको रेकरिंग कैसे डालेंगे, तो रेकरिंग हम इस तरह से लिख देंगे 0.142857 बार। इसका मतलब कि ये जो ब्लॉक है आपको बार बार रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये हमारा मेन चीज हो गया हमारा कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। हम बार किस कब लगाते हैं, यहाँ 3 पर बार आपने देखी इसलिए हम लगाया है कि एक ही जो यूनिट है, एक ही 3 है वो बार बार आए। यदि 3 के बाद एक और कोई रहता है वो बार बार आता है तो उसको हम लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसी मामले में अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग हमारे दे दिया है, एक क्वेश्चन दिया है 0.3 बार को p/q में यानी रेशनल नंबर में इसको बदलना है। कैसे हम बदलेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में कि 0 यानी जो बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 जो है ये बार बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक आ रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लिया कि x बराबर 0.3 बार। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और 3 बार का मतलब ये हो गया कि ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। तो ध्यान देंगे कितने संख्या पर बार है, एक संख्या पर है, मात्र एक संख्या पर बार है, ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम इसको इधर ला दें तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में आप यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है जो डेसिमल के राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, इस तरह से हो जाएगा। ये 3.3 रेकरिंग कैसे आया ये थोड़ा हम समझ लें। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इसको हम दिखा दे रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.3। रेकरिंग का मतलब हो गया कि ये बार बार आ रहा है। अब जब ये दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं एक अंक दशमलव इधर हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3.3, ये डॉट डॉट यहाँ मत भूलिएगा देना, 3 डॉट डॉट डॉट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 3.3 पर बार। यही चीज हमारे यहाँ पर लिखा गया है। यह चीज आपको समझने के लिए मैं बताया हूँ ताकि इसको समझ लें। तो ये हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे,
समीकरण 2 से यानी इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हम लिख दिए, यहाँ पर हम एक लाइनिंग लें। लाइनिंग के बाद हम जानते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस देना पड़ेगा, यहाँ माइनस दे दें। इससे जानते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा क्या, 10x से 1x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा होगा 9x और इधर हो जाएगा 3। रेकरिंग 3 से रेकरिंग बार 3 से बार 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें 3 बचेगा। 3.0 भी लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर 3/9 इक्वल टू काटेंगे तो हो जाएगा 1/3, यानी इसका जो वैल्यू है उसका आंसर कितना होगा 1/3। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपने पीछे हमने देखा कि इसी का हमने डिवाइड किया था तो हमें रिजल्ट इतना मिला था। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।